नमस्कार। आज की चर्चा में भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 4 में जो साधारण अपवाद का वर्णन किया गया है, उसके तहत धारा 76 भारतीय दंड विधान के तहत बताया गया है। विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। धारा 77 में बताया गया है, न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य अपराध नहीं होगा। न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य धारा 78 के तहत अपराध नहीं होगा। विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने को विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। विधि कार्य करने में दुर्घटना धारा 80 के तहत अपराध नहीं होगी। आज की चर्चा में धारा 76 से धारा 80 तक के प्रावधानों पर चर्चा कर रहे हैं। धारा 76 में बताया गया है कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कोई बात अपराध नहीं है, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, या जो तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। उदाहरण के लिए, विधि विरुद्ध भीड़ पर एक सिपाही द्वारा, जिसका नाम आ है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश पर भीड़ पर गोली चलाता है, तो सिपाही आ ने कोई अपराध नहीं किया है। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सद्भावना पूर्वक विश्वास में कहीं झाड़ी में कोई जंगली जानवर समझकर उस पर प्रहार करता है, तो यह कृत्य अपराध नहीं होगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि तथ्य की भूल मात्र आपराधिक कार्य के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, सिविल कार्य के प्रति नहीं। जैसे अन्य स्वामी की भूमि पर अतिचार करने पर यह प्रतिवाद का लाभ नहीं मिल सकता कि संबंधित व्यक्ति उक्त भूमि को, जिस पर वो अतिचार कर रहा है, अपनी भूमि समझता था। यहाँ महत्वपूर्ण विधि प्रावधान बताया गया है, तथ्य की अनभिज्ञता क्षम्य हो सकती है, किंतु विधि की अनभिज्ञता नहीं हो सकती। ऐसे ही बताया गया है, यदि किसी व्यक्ति का कृत्य सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है तो उसे कोई दंड नहीं दिया जा सकता। साधारण अपवादों का मुख्य आधार है दुराशय का अभाव। कुछ मामलों में न्याय के लिए भारतीय दंड संहिता में सामान्य अपवादों में उपबंधित सामान्य प्रतिरक्षाओं का अभिभाग भारतीय दंड संहिता एवं स्थानीय विधि या विशेष विधि के अपराधों के लिए उपलब्ध है। अब बताते हैं आगे कि भारतीय दंड विधि के अंतर्गत तथ्य की भूल के बचाव के लिए कार्य युक्ति युक्त तथा सद्भावना पूर्वक किया जाना जरूरी होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 76 के तहत तथ्य के संबंध में जो आवश्यक तत्व हैं, उनका विवरण इस प्रकार है। एक व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य जिसे करने के लिए वह विधि द्वारा बाध्य है अथवा बाध्य होने का विश्वास करता है। विश्वास तथ्य की भूल के कारण होना चाहिए, विश्वास सद्भावना पूर्वक होना चाहिए। जैसे एक पुलिस अधिकारी आ, जिसे न्यायालय आदेश देती है कि वह बा को गिरफ्तार करें। आ सम्यक जांच के उपरांत सा को बा समझकर गिरफ्तार करता है। आ तथ्य की भूल का बचाव ले सकता है। तथ्य की भूल के आधार पर बचाव से संबंधित मामला है।
आर बनाम टॉल्सन। ये मुद्दे मैंने इसलिए बताए हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरीके के मुद्दे बताकर प्रश्न निर्मित किए जाते हैं जिनका आंसर प्रतियोगियों को देना होता है। अब आगे चर्चा करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 77 के तहत न्यायाधीश द्वारा न्यायिकता कार्य करते हुए किया गया कार्य अपराध नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है। उदाहरण के लिए एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है वह धारा 78 के तहत आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है। आगे और स्पष्ट कर रहा हूं, विधि और तथ्य की भूल से संबंधित प्रश्न को विधि की भूल माना जाता है, उसे तथ्य की भूल नहीं माना जाता है। एक सिपाही आग के साथ व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण व्यक्तिगत बदले की भावना से बा को आ समझते हुए कोई क्षति कारित करे तो यह तथ्य की भूल नहीं है। धारा 79 के तहत तथ्य की भूल का फायदा पाने के लिए यह बताना जरूरी है कि उस व्यक्ति ने सद्भावनापूर्वक कार्य विश्वास करके युक्ति युक्त आधारों पर कार्य किया था। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जसवंत राय मनीलाल अखाने विरुद्ध मुंबई राज्य का महत्वपूर्ण है, जो सामान्यतः परीक्षा में पूछा जाता है कि धारा 79 के तहत तथ्य की भूल का फायदा पाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा निर्णय बताया गया है। तो 3-4 अन्य निर्णयों को भी बता दिया जाता है और उसमें से निर्णय छांटने के लिए पूछा जाता है। अब आगे चर्चा करते हैं। एक बैलगाड़ी रोकने में पुलिस की सहायता करता है जिसमें सद्भाव से यह विश्वास किया जा रहा था कि उसमें तस्करी का चावल ले जाया जा रहा है, परंतु अंत में उनका संदेह झूठा साबित होता है। जो बैलगाड़ी रोकने में पुलिस की सहायता करता है, धारा 79 भारतीय दंड संहिता के तहत संरक्षित है। ऐसी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, एक पुरुष शिक्षक जो परीक्षा में तलाशी के दौरान एक लड़की को जिसे वह लड़का समझकर उसकी तलाशी पैंट के जेब में हाथ डालकर लेता है, तो उसने कौन सा अपराध किया। कुछ धाराओं का विवरण रहता है 323, 509, 354 आदि का, किंतु उसके द्वारा कोई भी अपराध नहीं किया गया है। अब आगे चर्चा करते हैं धारा 80 के संबंध में। धारा 80 में विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना से संबंधित सामान्य उपबंध की विवेचना की गई है। इसमें बताया गया है जब कोई कार्य विधिपूर्ण हो, विधिपूर्ण ढंग से हो, अर्थात जब कोई कार्य विधिपूर्ण हो, विधिपूर्ण ढंग से किया जा रहा हो, विधिपूर्ण साधनों से किया गया हो, तो दुर्घटना का बचाव लिया जा सकता है। धारा 80 का अपवाद उसी दशा में उपलब्ध होता है। यह दुर्घटना या दुर्भाग्य से घटित हुई विधिपूर्ण कार्य को विधिपूर्ण तरीके से करने में हुई हो और उचित सतर्कता और सावधानी बरतने के बाद हुई हो। जैसे एक कामगार उचित चेतावनी देकर छत से बर्फ फेंक रहा है और वह बर्फ का टुकड़ा किसी राहगीर को लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में राहगीर की मृत्यु आकस्मिक दुर्घटनाजन्य थी, इसलिए वह कामगार दोषी नहीं होगा। अब आगे यह स्पष्ट किया जा रहा है कि किसी मामले में कोई अभियुक्त धारा 80 के अर्थों में अपवाद का आधार लेता है, तो ऐसी दशा में उपधारणा उसके विरुद्ध होती है, तब उस उपधारणा के खंडन का दायित्व अभियुक्त के ऊपर होता है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत
के.एम. नानावती विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य का निर्णय कई बार परीक्षाओं में रहता है, जिसमें अन्य 2-3 मामले भी दिए रहते हैं, किंतु धारा 80 के संबंध में के.एम. नानावती वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का मामला सर्वोच्च न्यायालय का है। अब आगे चर्चा करते हैं। दुर्घटना तथा दुर्भाग्य को कभी भी आपराधिक दायित्व से मुक्ति का पूर्ण प्रतिवाद नहीं माना गया है। इसके संबंध में आगे जो दशाओं का विवरण किया जा रहा है, उनके पूर्ण होने पर ही उसका लाभ मिल सकता है। जो दशाएं हैं वो इस प्रकार हैं। कार्य एक दुर्घटना या दुर्भाग्य था, आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना किया गया था। कार्य एक विधिपूर्ण कार्य का परिणाम था। कार्य विधिपूर्ण तरीके से किया गया था। कार्य विधिपूर्ण साधनों से किया गया था। कार्य सम्यक सावधानी तथा सतर्कता के साथ किया गया था। इतनी सभी बातें प्रमाणित होने पर ही धारा 80 का लाभ लिया जा सकता है। इस संबंध में परीक्षाओं में कई बार प्रश्न आता है इस तरीके से कि आ और बा किसी बात पर रास्ते में झगड़ा कर रहे हैं, वहाँ से निकलने वाली कोई महिला जिसकी गोदी में कोई बच्चा है और वो उनके मध्य बीच बचाव करने लगती है, और उनमें से का एक व्यक्ति जो खा से झगड़ा कर रहा था का उस महिला को मुक्का मारता है, जो उस महिला को ना लगकर उसके बच्चे को लग जाता है। वो बच्चा गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी दशा में का को दुर्घटनावश चोट पहुंचाने के संबंध में धारा 80 के तहत संरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि उसका कार्य विधिपूर्ण नहीं था। किंतु यदि कोई विधिपूर्ण कार्य करने में, अर्थात संपत्ति की या जीवन की सुरक्षा के तहत कार्य वैधानिक रूप से किया जा रहा हो और उस दौरान कोई ऐसी घटना होती है, तो उसमें जो संपत्ति या शरीर की सुरक्षितता का लाभ रहता है प्राइवेट डिफेंस का, और साथ में धारा 80 के प्रावधान का भी लाभ उसमें मिल सकता है। अब अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे 2 पहलवान दंगल में जो कि आयोजित होता है और उसमें स्वतंत्र इच्छा से भाग लेते हैं और कुश्ती लड़ने के लिए उस दंगल के जो भी नियम कायदे हैं उसके तहत कुश्ती के लिए दंगल में शामिल होते हैं, और उस दंगल में कुश्ती लड़ते हुए एक पहलवान गिरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह कार्य दुर्घटना तथा दुर्भाग्य का माना जाएगा। आज की चर्चा इतनी ही। अन्य वीडियो में विस्तृत चर्चा की जाएगी। ये भारतीय दंड संहिता काफ़ी बड़ी है और इसके प्रावधान भी काफ़ी विस्तृत हैं। इस वीडियो को सीमित किया जा रहा है। जैसा मुझे बताया गया है कि बहुत सारी बातें एक बार कहने में, याद करने में दिक्कत होती है, इसलिए छोटे छोटे वीडियो में उन बातों को विस्तृत रूप से चर्चा कर रहा हूँ, जिससे आपको जानकारी में प्रावधान बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएं। इसके बाद भी यदि किसी सुनने वाले को कोई भी प्रश्न हो तो वह कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखे या मोबाइल पर चर्चा कर लें। उसकी बात का समयानुसार समाधान तत्काल करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।